जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कंसेप्ट ऑफ एसिड। इस हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली एसिड के कंसेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले चंद एक इसकी प्रॉपर्टीज हैं जहां से जो हमें हेल्प करती हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि कोई चीज एसिड है या कि बेस है। इनमें सबसे पहली जो चीज है, ठीक है जी, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो एसिड का टेस्ट है। ठीक है जी, ये जो इसका हम टेस्ट लिख रहे हैं, सॉर टेस्ट मीन कि इसका जायका जो होता है वो क्या होता है जी, तुर्श इसका जायका होता है। अब ये जो तुर्श जायके वाली जो हमारे पास चीजें होंगी वो मोस्टली क्या होंगी, एसिडिक होंगी। ठीक है जी, यानी इसको हम मजीद आगे भी क्या करेंगे जी, स्टडी करेंगे। नंबर 2 पे जो चीज हमारे पास मौजूद है वो है जी लिटमस पेपर। ठीक है जी, अब लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है, ठीक है जी, जिसको हम क्या करते हैं जी, लैब के अंदर क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। ठीक है जी, और ये बिल्कुल पेपर की तरह होता है। ठीक है जी, इसका नाम भी लिटमस पेपर है। तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं जी, इसको यूज करते हैं हम लैब के अंदर। तो ये ब्लू कलर का होता है यूजुअली। ठीक है जी, जब इसको डिप करते हैं एसिड के अंदर, ठीक है जी, तो वो उसके जो कलर होता है उसको क्या कर देता है जी, रेड कर देता है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, नंबर 3 पे जो इसकी प्रॉपर्टी है, जितने भी एसिड हमारे पास मौजूद हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देते हैं जी, कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं ELECTRIC। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे CURRENT। इलेक्ट्रिक करंट को ये क्या काम करते हैं जी, कंडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम नीचे इसको एरो से शो करके, कंडक्ट मीन कि आपने अंदर से उसको क्या कर देते हैं जी, ये पास करने देते हैं। जितने भी एसिड हमारे पास मौजूद हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से क्या करेंगे, गुजार देंगे। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 4 पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि जितने भी एसिड हमारे पास हैं वो कोरोसिव इन नेचर हैं। अब CORROSIVE, कोरोसिव इन नेचर हैं। ठीक है जी, ये 4 जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की जो कि हमारे लिए क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इन सब को हम क्या काम करते हैं, ये डायग्राम्स हमने दिए हैं, इसके ऊपर हम एप्लीकेबल यानी अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या ऐसा होता है या नहीं होता। इसके जायके की बात कर लेते हैं या टेस्ट की बात कर ले, लेकिन इससे पहले हम इसकी क्लासेस मेंशन कर लेते हैं। 2 किस्म के हमारे पास एसिड होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक जैसे का लफ्ज से भी आपको पता चल रहा है ऑर्गेनिक एसिड, और इसका कंसेप्ट भी आपने पढ़ा है कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो कहां से हासिल होते हैं, एनिमल या प्लांट से हम क्या करते हैं जी, हासिल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे प्लांट के कुछ सोर्सेज हमने क्या किए हैं जी, मेंशन किए हैं जहां पे आपको ऑर्गेनिक एसिड मिलेंगे। और इसमें कौन कौन से होते हैं जी, आपके पास सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड कहां पे होता है, लेमन के अंदर होता है और ऑरेंज के अंदर होता है। ठीक है जी, इसी तरह से ये टार्टेरिक एसिड है जो कि ग्रेप्स के अंदर क्या होता है जी, मौजूद होता है। चूंकि ये प्लांट से हासिल हो रहा है लिहाजा ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। एक और टाइप है हमारे पास एसिड की, और वो कौन सी है जी, यानी इसको ए हम कर देते हैं। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टाइप है वो जी इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो एसिड्स होते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। वो एसिड्स होते हैं जो कि मिनरल से हम क्या करते हैं जी, प्रिपेयर करते हैं। और यानी मिनरल जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ये हमारे पास मिनरल्स हैं। यहाँ पे चंद एक के फार्मूलाज हम लिख देते हैं। ठीक है जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को फार्मूला कहते हैं HCl। ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, ये भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा हमारे पास है जी HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या है जी, हमारे पास एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ये हमारे पास एसिड की 2 टाइप्स हैं। ठीक है जी, अब इन चारों प्रॉपर्टीज को इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। तो चाहे आप इनऑर्गेनिक एसिड को टेस्ट करें या ऑर्गेनिक एसिड को टेस्ट करें, ठीक है जी, सारे के सारे उनका जायका क्या होगा जी, सॉर टेस्ट होगा। ठीक है जी, दूसरी बात, लिटमस पेपर चाहे ऑर्गेनिक के अंदर डालें, इनऑर्गेनिक के अंदर डालें, ठीक है जी, आपको लिटमस पेपर का कलर क्या होगा जी, रेड नजर आएगा। ठीक है जी, और इसके बाद अच्छा यहाँ पे हमने कुछ मेंशन भी किया है। ये अगर डायग्राम आप देख लें तो इसके अंदर हमारे पास यानी ये जो एसिड है लेमन जूस है 2.0, इसका कलर यानी जो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा जिसकी पीएच वैल्यू, ये पीएच स्केल हमने मेंशन किया हुआ है, और ये कहां से है, 0 से लेकर 6 तक।
ये एसिड की वैल्यू को शो करता है। अब 0 जो हमारे पास जिसकी वैल्यू है या 0 पॉइंट समथिंग है, वो हमारे पास स्ट्रांग एसिड है और वो बिल्कुल स्ट्रांग रेड जो है वो कलर देगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना वीक एसिड होगा उतना उसका रेड कलर जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेमन जूस की बात की है, 2.0 इसकी वैल्यू है, इसका कलर ऐसा होगा, ठीक है जी। वाइन की देखे कलर और डिम हो गया है, ठीक है जी, 4.0। और एसिडिक जो रेन होती है हमारे पास 5.5, इसकी और जो है कलर क्या हो गया जी हमारे पास डिम हो गया, ठीक है जी। तो यूं जो इसका जो कलर होता है, पीएच स्केल जो होता है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की मदद से जो हमने स्केल प्रिपेयर किया है उसके ऊपर ये वैल्यूज हमें क्या होती हैं जी, नजर आती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हमने दिखाया, ये बैटरी हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इसके ऊपर, ठीक है जी। ये लीमो है, ठीक है, लेमन जूस है इसके अंदर। लीमो के अंदर क्या होता है, लेमन के अंदर लेमन जूस होता है, ठीक है जी। अब इस लेमन जूस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, पास होने के नतीजे में ये जो बल्ब है ये क्या है, जल रहा है, ठीक है जी। हमने यहाँ से करंट दिया, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से इसको हम दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये लेमन जूस, इसका मतलब है कि लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है जी, कंडक्ट कर रहा है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोरोसिव नेचर अगर देखें तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास मौजूद है ये लीस्ट कोरोसिव होते हैं। क्यों, लेमन भी आप यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑरेंजेस जो होते हैं ये खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं आप। इसके अलावा दही वगैरह जो होता है, ठीक है जी, वो भी आप खाते हैं। विनीगर, सिरका जो होता है, ठीक है जी, वो भी आप खाते हैं। इन सब के अंदर एसिड होता है, यानी विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है जी। और उसको भी आप क्या काम करते हैं जी, यूटिलाइज करते हैं। विनीगर यूजुअली हमने कहा कि खाते हैं, यूजुअली यूज करते हैं, डिफरेंट किस्म के जो खाने पकाते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड है और जो इनऑर्गेनिक एसिड है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो इनऑर्गेनिक एसिड है ये हमारे पास ये कोरोसिव नेचर होते हैं। ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ये फर्श को डैमेज कर सकते हैं, ये लकड़ी को डैमेज कर सकते हैं, पेपर को डैमेज कर सकते हैं। ये सख्त किस्म के एसिड होते हैं, इनको यूजुअली हम क्या करते हैं जी, लैब के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट है जी एसिड के हवाले से।